नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें सुनाता हूं। आज बात नुपुर शर्मा के बारे में। सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को बड़ी राहत मिली है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो अब तक FIR दर्ज हुए हैं, 8 राज्यों में 9 FIR दर्ज है। नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट आई थी और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने ये कहा कि 1 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा के याचिका पर सुनवाई करने के लिए जब नुपुर शर्मा यहाँ आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से मना कर दिया था, याचिका डिसमिस कर दी थी, उसके बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ धमकियों का दौर शुरू हो गया है। धमकियां और बढ़ गई हैं और उनके जानमाल को गंभीर खतरा है। कोर्ट में नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया। अजमेर की उस चिश्ती की बात भी की गई जिसका वीडियो वायरल था, जिसमें नुपुर को जान से मारने की धमकी दी गई। उत्तर प्रदेश की भी एक वीडियो का जिक्र किया गया। यहाँ भी ये भी कहा गया, नुपुर शर्मा की तरफ से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट के सामने कहा कि किस तरह से पाकिस्तान तक में नुपुर शर्मा को मारने की साजिशों को रचने की बात आ रही है। तो ऐसे में नुपुर शर्मा को गंभीर जानमाल का खतरा है। और ये सारी बातें सुनने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोटेक्शन दिया, नुपुर शर्मा को प्रोटेक्शन दिया है। नुपुर शर्मा को जो FIR अब तक दर्ज हुए हैं उसमें भी गिरफ्तारी नहीं होगी। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि भविष्य में भी अगर पैगंबर साहब के खिलाफ जो टिप्पणी नुपुर शर्मा ने की थी, तो उस मामले में अगर कोई FIR दर्ज होता है नुपुर शर्मा के खिलाफ, तो नए FIR के मामले में भी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। ये बड़ी राहत इस लिहाज से है कि 8 राज्यों में 9 FIR दर्ज था, देश के अलग अलग राज्यों में, और सब जगह नुपुर शर्मा को जांच में जाना था। लगातार 8 राज्यों की पुलिस गिरफ्तारी का डर सता रहा था नुपुर शर्मा को। नुपुर शर्मा बार बार ये बात कह रही थी, कोर्ट के सामने इस बार कह रही थी कि अगर वो कहीं जाती हैं तो उनकी जान को खतरा है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी है। नुपुर शर्मा की याचिका में जितने पक्षकार थे, मसलन 8 राज्यों में जो FIR दर्ज हुआ है, सबको पार्टी बनाया गया था, तो सबको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। 10 अगस्त तक का समय दिया गया है। 10 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद बाकी चीज़ें तय होंगी। लेकिन फिलहाल राहत की बात है। कानून की बात बस इसमें एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें ये कहा गया था कि एक ही मामले में, एक ही अपराध के मामले में अलग अलग FIR दर्ज नहीं हो सकता, अलग अलग मुकदमा नहीं चल सकता। और इसी मांग के साथ नुपुर शर्मा 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट आई थी और उन्होंने मांग किया था कि देश भर में जितने FIR दर्ज हुए हैं उन्हें क्लब कर दिया जाए और उसे दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ गंभीर टिप्पणी की थी। आपको याद होगा वो टिप्पणी जिसमें कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि पूरे देश में जो बवाल मचा है वो नुपुर शर्मा उसके लिए जिम्मेवार हैं। नुपुर शर्मा के एक बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उस बयान की बहुत आलोचना हुई। कुछ लोगों ने बहुत आलोचना की। कहा गया कि वो गैर जरूरी बयान था, सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये बयान गैर जरूरी था। यहाँ तक कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के उस बयान की आलोचना की थी लिखकर। तो आज जब सुनवाई शुरू हुई तो नुपुर शर्मा के वकील ने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद चीज़ें किस तरह से बदली हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मसले का संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसे संज्ञान लिया है और उसी बेंच, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने नुपुर शर्मा को ये बड़ी राहत दी है। तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट से इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।